एकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननं अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे एकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे एकदन्तं उपास्महे एकदन्तं उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननं अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननं अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननं अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे दे समय देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। इस मातृभूमि की सेवा के लिए अहर्निश काम करते करते आज संघ अपने 100 वर्षों की यात्रा में पदार्पण कर चुका है। 101 वर्ष की साधना यात्रा हमारी विजयदशमी से प्रारंभ होगी। मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। मंचासीन अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का परिचय कराने के लिए सर्वप्रथम परम पूज्य सरसंघ चालक मान्यवर मोहन मधुकर भागवत, आपका जन्म 11 सितंबर 1950 चंद्रपुर नाम के स्थान में, जो पूर्व में मध्य प्रदेश में था, वर्तमान में महाराष्ट्र में है, वहां पर हुआ था। आपके पिता मधुकर राव भागवत, वे भी संघ के एक कार्यकर्ता के रूप में थे। वह प्रारंभ में कार्यवा और तत्पश्चात गुजरात प्रांत के प्रांत प्रचारक के नाते उन्होंने दायित्व निभाया। माननीय महान भागवत जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह चंद्रपुर में ही संपन्न हुई। अकोला के पशु चिकित्सा विद्यालय से आपने पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के दौरान देश में आपातकाल लगा। भूमिगत रहते हुए संघ कार्य को गति देने के निमित्त उन्होंने अपने विद्या अध्ययन को बीच में ही छोड़कर और संघ के कार्य को भूमिगत रहकर संचालित किया। आप 1974 में संघ के प्रचारक के रूप में आपने प्रचारक जीवन प्रारंभ किया। विदर्भ प्रांत प्रचारक, नागपुर प्रांत प्रचारक, अकोला जिले के जिला प्रचारक के नाते आपकी यात्रा प्रारंभ हुई। 1991 से 1999 तक अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख के नाते अपने दायित्व का निर्वहन किया। वर्ष 2000 से 2009 तक आप माननीय सर कार्यवाह के नाते अपने दायित्व का निर्वहन करते रहे। 21 मार्च 2009 से परम पूजनीय सुदर्शन जी के स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उस स्थान पर परम पूज्य सरसंघ चालक जी का दायित्व 2009 से अब तक निरंतर
हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। द्वितीय परिचय मान्यवर वीरेंद्र पराक्रमादित्य जी। यह नाम कानपुर के आप सभी, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका यह नाम सुना ना होगा। आप ख्याति प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वीपी आदित्य एंड कंपनी के नाम से आपका प्रतिष्ठान है। पूर्व में कानपुर प्रांत के प्रांत संघ चालक, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के माननीय क्षेत्र संघ चालक के नाते दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। आज इस केशव स्मृति समिति के द्वारा केशव भवन के लोकार्पण प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम में आपने विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित होकर हमें गौरवान्वित किया है। मैं ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को पाकर निश्चित रूप से अभिभूत हूँ। तृतीय क्रम में अपने इस कानपुर प्रांत के प्रांत संघ चालक मान्यवर भवानी भीख जी, आप कानपुर से ही संघ के स्वयंसेवक बने। सह जिला कारवा, जिला कारवा, सह विभाग कारवा, विभाग कारवा, सह प्रांत कारवा और उसके पश्चात आज प्रांत संघ चालक के नाते हम सब स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। चौथा परिचय आदरणीय कुंज बिहारी जी गुप्ता, और यह नाम भी हम सब पुराने स्वयंसेवकों को निश्चित रूप से ना भूलने वाला नाम है। एक दंड के कुशल शिक्षक, कानपुर के पूर्व के महानगर कारवा आदरणीय सूरज बाबू जी, जिनको हम जानते थे, उनके आप पुत्र हैं, यानी कि द्वितीय श्रेणी के समृद्धशाली कार्यकर्ता ऐसे कुंज बिहारी जी इस केशव स्मृति समिति जो कि 1978 में गठित हुई, वर्तमान में आप केशव स्मृति समिति के माननीय अध्यक्ष के नाते दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपके ही कुशल नेतृत्व में अल्प अवधि यानी कि 18 माह में यह भवन पूर्ण रूप से बढ़कर आप सबके सम्मुख है और आज इस कार्यक्रम के हम सब साक्षी बन रहे हैं। यह मंचासीन अधिकारियों का परिचय और इसके पश्चात कुछ स्वागत और सम्मान का कार्यक्रम रहेगा, जैसे केशव स्मृति समिति का कार्यक्रम है। और इसलिए सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम में विनम्रतापूर्वक आतिथ्य स्वीकार करते हुए हमें अपना इस कार्यक्रम में बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपने कृपा की है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का सम्मान केशव स्मृति समिति के अध्यक्ष आदरणीय कुंज बिहारी जी गुप्त के द्वारा किया जाएगा। मैं निवेदन करता हूं कुंज बिहारी जी से परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का सम्मान करने की कृपा करें। अभी नहीं है? अच्छा। द्वितीय सम्मान के क्रम में अच्छा, एक भगवान बुद्ध की वह प्रतिमा केशव स्मृति समिति के सभी सदस्य गणों के द्वारा मंचासीन बंधु जो हैं उनको देने की कृपा करेंगे। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को आइए भाई साहब, आइए भाई साहब, यही भाई साहब, आप आगे बढ़िए भाई साहब। विनोद अग्रवाल तो इधर बैठे हैं, आ गए क्या? विनोद अग्रवाल है? अच्छा। कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर वीरेंद्र पराक्रमादित्य जी का स्वागत एवं सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। इस समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय विनोद अग्रवाल जी को कृपा करके मंच पर आए और कार्यक्रम के अध्यक्ष मान्यवर वीरेंद्र पराक्रमादित्य का स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय विनोद अग्रवाल जी।
स्वागत के अगले क्रम में मान्यवर प्रांत प्रचारक जी का स्वागत करने के लिए केशव स्मृति समिति के सह मंत्री श्रीमान विष्णु जी से आग्रह है कि वह आगत मंच पर उपस्थित होकर स्वागत करने की कृपा करें। विष्णु जी जब ये 1978 में लिया गया था भवन, उस समय 3 वर्ष की आयु के थे और आज इस प्रबंध जो केशव स्मृति समिति है उसमें सह मंत्री के नाते हैं और आज प्रांत संघचालक जी का वह और सम्मान कर रहे हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में उल्लेख किया कि अत्यंत अल्प समय में और अहर्निश काम करते हुए इस भवन के निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के निमित्त जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी और उनके लिए मजदूरों ने निश्चित रूप से एक प्रेरणादायी सहयोग दिया है, एक मेहनत और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की है, ऐसे बंधुओं को सम्मानित परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से करबद्ध निवेदन रहेगा, ऐसे बंधुओं का स्वागत करने की वह कृपा करेंगे। ऐसे सर्वप्रथम श्री राजीव सिंह जी वास्तुकार का सम्मान और तत्पश्चात उनके जो बाकी कर्मचारी थे उनका भी सम्मान करने की परम पूजनीय सरसंघचालक जी कृपा करेंगे। उसका क्रम रहेगा श्री राजीव जी से सम्मान के पश्चात श्री विजय कुमार जी, आप कर्मचारी हैं, मिस्त्री हैं और आपने रात दिन एक करके इस निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में अपना योगदान दिया है। श्री विजय कुमार जी कृपा करके आइए। अगले क्रम में श्रीमती पुष्पा, इन्होंने भी 18 माह इसी स्थान पर रुककर इस निर्माण के कार्य को अंतरम प्रदान किया है। परम पूज्य सरसंघ चालक जी के द्वारा उनका सम्मान हो रहा है। श्रीमती पुष्पा, इसके पश्चात श्रीमान रंजीत कुमार जी, आप भी यहाँ पर मिस्त्री के रूप में और आपने भी जैसा मैंने बताया जितने समय भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ और आज लोकार्पण हो रहा है, तब तक की पूरी यात्रा के दौरान आप यहीं पर रहकर आपने कार्य किया। रंजीत कुमार जी, इसके बाद श्रीमती तारा, निश्चित रूप से यह सब मेहनत कश बंधु इस बात का प्रमाण है कि किसी भी कार्य को हाथ पर लेने के बाद उसको जब तक पूर्ण न किया जाए तो पथ में पथिक विश्राम कैसा, ऐसे भाव के साथ उन्होंने कार्य को और प्रदान किया है। उनका भी सम्मान परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के द्वारा हुआ। आप कृपा पूर्वक बैठने स्थान ग्रहण करें। समिति के सभी बंधु जो आज मंच के नीचे हैं वहां पर उपस्थित विमलेश जी, वीपी तिवारी जी यहां पर होंगे, आप वहां पर कृपा करके पहुंचे। प्लम्बरिंग का काम श्री राकेश जी, कारपेंटर का काम हिमांशु जी, बिजली का काम पूर्ण किया श्री हनुमान जी, टाइल्स एवं पत्थर का कार्य श्री सुनील जी, पांडे एवं ग्रेनाइट और कोटा स्टोन, इसको भी बहुत कुशलता के साथ अल्प अवधि में लगाया श्री धीरू सोलंकी जी। आप जब से राजस्थान से पधारे अभी पूर्ण करके अभी घर नहीं गए हैं और अपने इस कार्य को पूर्ण अंजाम दिया है। ऐसे बिल्डिंग में रंग रोगन का कार्य बहुत कम समय में अपनी एक बड़ी टीम के साथ, निश्चित रूप से 50 से ऊपर की संख्या थी इनकी टीम की,
श्री राजेंद्र पाल जी ने संपन्न कराया है। समिति के सदस्य उनका माल्यार्पण और अंग वस्त्र देकर सम्मान कर रहे हैं। सभी ऐसे मजदूर बंधुओं का और यह सम्मान समिति के द्वारा किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, केशव स्मृति समिति जिसके नेतृत्व में प्रथम कार्यालय जो पहले किराए पर गांधी चौक में हुआ करता था, उसको सर्वप्रथम क्रय किया गया। उसके पश्चात इस स्थान पर क्रय किया गया। पूरा प्रतिवेदन के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं, केशव स्मृति समिति के सचिव का दायित्व निभा रहे आदरणीय सर्वेश जी से वह केशव स्मृति समिति का प्रतिवेदन निवेदन करने की कृपा करेंगे। सर्वेश कुमार जी। समिति का प्रतिवेदन। सम्मानित मंचासीन महानुभाव एवं उपस्थित मातृशक्ति एवं सज्जन वृंद, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत कर हम अभिभूत हैं। श्री केशव स्मृति समिति के मंत्री के रूप में समिति की ओर से संक्षिप्त प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत है। कानपुर महानगर के कुछ वरिष्ठ ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय विचारों के प्रचार प्रसार तथा पोषण के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वावलंबन, स्वास्थ्य एवं संस्कार की गतिविधियों के संचालन हेतु प्रेरणा एवं ऊर्जा के केंद्र की स्थापना को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1978 में तत्कालीन महानगर संघचालक माननीय शिवशरण जी शर्मा के नेतृत्व में इस समिति श्री केशव स्मृति समिति का गठन किया, जिसका पंजीकरण 13 मार्च 1978 को हुआ। डॉक्टर ज्ञानचंद्र जी अग्रवाल इसके प्रथम मंत्री थे। प्रथमतः समिति का केंद्र गांधीनगर क्षेत्र में गांधी चौक स्थित कार्यालय बना, जहां कानपुर महानगर का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय किराए पर संचालित था। उसी कार्यालय से यहाँ रहे वरिष्ठ प्रचारक श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की प्रेरणा हम सब कार्यकर्ताओं को एक लंबे समय तक मिलती रही। कार्य की आवश्यकता के अनुरूप अवसर अनुकूल होने पर वह कार्यालय भवन सर्वप्रथम समिति द्वारा क्रय किया गया। महानगर के संघ कार्य के विस्तार तथा कार्यकर्ताओं की सुविधा हेतु एक बड़े स्थान की आवश्यकता को देखते हुए समिति ने निर्णय करके इस भवन को वर्ष 1979 में क्रय किया, जिसमें उस समय की आवश्यकता के अनुसार निर्माण मरम्मत कराकर संघ के कानपुर संभाग के कार्यालय का स्वरूप दिया गया। पुनः कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात प्रथम तल पर एक बड़ा सभागार एवं भोजनालय कक्ष का निर्माण कराया गया। यह सब संघ कार्यकर्ताओं एवं समाज के सहयोग से संभव हो सका। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कानपुर प्रांत का गठन होने के बाद कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यालय के रूप में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों के द्वारा कुछ निर्माण का निर्णय लिया गया। शासकीय औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुए नवीन भवन के निर्माण हेतु 8 मई 2023 को भूमि पूजन एवं शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा भवन निर्माण हेतु एक निर्माण समिति का गठन किया गया, जिसमें श्री विकास जी गुप्त सह प्रांत व्यवस्था प्रमुख के नेतृत्व में एक भवन निर्माण समिति बनाई गई। इस समिति में राजीव जी अवस्थी, विनीत सिंह जी चंदेल, विष्णु जी गुप्त एवं विनोद जी अग्रवाल सहयोगी के रूप में रहे। योग्य अभियंताओं के निर्देशन में 10 अक्टूबर 2023 से भवन निर्माण का कार्य विधिवत प्रारंभ हुआ और विगत 18 माह की अल्प अवधि में यह भवन वर्तमान स्वरूप में आपके समक्ष तैयार है। निर्माण के दौरान उच्च गुणवत्ता एवं पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है। समस्त वैधानिक मापदंडों का कड़ाई से अनुपालन किया गया है। टिकाऊ व उच्च कोटि की गुणवत्ता युक्त भवन सामग्री का प्रयोग हमारी प्राथमिकता थी। भवन में प्रयुक्त पेंट भी गाय के गोबर का उत्पाद है। केमिकल पेंट का प्रयोग हम लोगों ने नहीं कराया। भवन के निर्माण का कुल क्षेत्रफल 6500 वर्ग फीट है। भूतल के अतिरिक्त 4 तल निर्मित हैं।
इसमें 23 कक्ष, एक विशाल सभागार, एक बैठक कक्ष एवं एक बड़े भोजनालय की व्यवस्था है। सामने एक बड़े हरित लॉन को तैयार करना है। भवन में सौर ऊर्जा के पैनल का भी प्रबंध है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा अग्निशमन यंत्रों को मानक के अनुसार लगाया गया है। लिफ्ट की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। भवन को अल्पकाल में इस स्वरूप में तैयार करने में श्री विकास जी गुप्त, श्री विनीत जी चंदेल एवं विष्णु जी गुप्त ने अनथक अहर्निश परिश्रम करके इसको भव्य स्वरूप प्रदान किया है। संपूर्ण कानपुर प्रांत के अंतर्गत 21 जिले एवं शाखाओं से प्राप्त आर्थिक सहयोग एवं 7,717 स्वयंसेवकों के व्यक्तिगत समर्पण निधि से यह निर्माण कार्य संपूर्ण हो सका है। हमारे लिए आज सौभाग्य एवं गर्व का विषय है कि संघ के शताब्दी वर्ष में आज के शुभ दिन इस भवन का लोकार्पण परम पूजनीय सर संघचालक जी के द्वारा किया गया है और हम सब इसके साक्षी बने हैं। आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर भवन में निर्मित सभागार को भी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार के रूप में लोकार्पित परम पूजनीय सर संघचालक जी के द्वारा किया गया है, जो समिति की ओर से श्रद्धेय अंबेडकर जी के चरणों में विनम्र श्रद्धा निवेदन है। जय हिंद। धन्यवाद सर्वेश जी। केशव स्मृति समिति की स्थापना से आज तक का जो सफर है लगभग 47 वर्षों का, और यह सफर यात्रा आपने बहुत संक्षिप्त अपने प्रतिवेदन में आपके सम्मुख रखी है। अब मैं इस धन्यवाद ज्ञापन के लिए केशव स्मृति समिति के अध्यक्ष आदरणीय कुंज बिहारी जी को निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा करें। आदरणीय कुंज बिहारी जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्मरण करते हुए और सबसे पहला आभार और धन्यवाद उस परमेश्वर को जिन्होंने ये सुयोग बनाया कि ये भवन निर्मित हो सका और संघ के शताब्दी वर्ष में परम पुण्य सरसंघ द्वारा इसका लोकार्पण हुआ और आप सब इसके साक्षी। श्री केशव स्मृति समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम केशव भवन के प्रवेशोत्सव में उपस्थित महानगर के अति विशिष्ट जन, मातृशक्ति, नगर निगम के अधिकारियों एवं विशेषकर स्वच्छता कर्मियों, विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था में लगे सुरक्षा कर्मियों और उनके अधिकारियों का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने गत 1 माह से अधिक समय रात दिन मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। मैं व्यक्तिगत एवं समिति के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से मंचस्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन राव जी भागवत एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महानगर के अग्रणी चार्टेड अकाउंटेंट आदरणीय श्री वीरेंद्र पराक्रमादित्य जी एवं कानपुर प्रांत के माननीय संघ चालक श्री भवानी भीख जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की दृष्टि से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इसकी प्रक्रिया में लगे सहयोगी वास्तुकार श्री राजीव सिंह जी एवं निर्माण एजेंसी वीपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के श्री वीपी तिवारी एवं विमलेश जी के साथ सभी मजदूर भाइयों एवं बहनों के प्रति भी जिन्होंने अहर्निश मेहनत करके इस निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि के पूर्ण करके हमें आज प्रवेशोत्सव करने में अपना योगदान दिया है। हम सभी के प्रति भी उन सभी के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अंत में कानपुर प्रांत के सभी स्वयंसेवक बंधुओं जिन्होंने अपना व्यक्तिगत योगदान अर्थ के रूप में हमें प्रदान किया तथा डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी सेवा कोष के पदाधिकारियों के प्रति भी आभार प्रदर्शित करता हूं। आप सभी को
इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सफल बनाने के लिए कोटिशः धन्यवाद। भारत माता की जय। कार्यक्रम के अगले क्रम में अध्यक्षीय आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मान्यवर वीरेंद्र पराक्रमादित्य जी को कि इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वचन देने की कृपा करें। आदरणीय वीरेंद्र पराक्रमादित्य। परम पूज्य सरसंघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, केशव स्मृति समिति के अध्यक्ष श्री कुंज बिहारी जी, क्षेत्र व प्रांत के समस्त अधिकारीगण, संघ प्रेमी बंधु भगिनियों तथा प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, अत्यंत हर्ष का विषय है कि कानपुर प्रांत के नवीन कार्यालय भवन का आज प्रवेशोत्सव हो रहा है। अत्यंत अल्प समय में यह निर्माण संभव हो सका। यह सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के संयुक्त प्रयास का सुफल है। इस अवसर पर परम पूज्य संघ चालक जी से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम सब आज एकत्रित हुए हैं। आज बाल स्वयंसेवक के रूप में कंठस्थ किए गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। जब संघ पर पहला प्रतिबंध लगा, उस संदर्भ में ये गीत उपजा था। रोक सकेंगे नहीं विरोधक संघ शक्ति का प्रबल प्रवाह, यह मानस से आती गंगा, रोकोगे क्या इसकी राह। अंत में इसमें गीत की दो पंक्तियां थीं। अरे हुआ क्या नहीं दिखती छिपी जटाओं में जो आज, पुनः भगीरथ के तब्बल से पूर्ण करेगी अपना काज। आज सामाजिक तिरस्कार, उपेक्षा और अपमान के अंधेरे को चीरकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज के इस मंगल प्रसंग पर मैं सरसंघ चालक जी के ही एक कथन को स्मरण कराकर अपना दायित्व पूर्ण कर रहा हूँ। कथन: कई शतकों से विश्व का चिंतन जिस दृष्टि पर आधारित है, उसका अधूरापन अब वैज्ञानिक कसौटियों पर भी सिद्ध हो रहा है। उस अधूरे चिंतन के परिणामों के अनुभव उस दृष्टि व चिंतन के ही पुनर्विचार की आवश्यकता को रेखांकित कर रहे हैं। आज इस वैचारिक विमर्श की चुनौती में केवल भारतीय चिंतन ही विश्व को आशा बंधाने वाला है। इस संघर्ष में संपूर्ण समाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पीछे चलने का मन बना चुका है। अतः ऐसे युग परिवर्तन के काल में संघ क्या सोच रहा है, यह जानने का, समझने का आज सुअवसर मिला है। मैं अधिक समय न लेते हुए परम पूज्य सरसंघ चालक जी को हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। वंदे मातरम। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का पाथेय हम सबको प्राप्त हो, उसके लिए पूर्व एक एकल गीत रहेगा। मैं कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करता हूं एकल गीत के लिए। उसके पश्चात निवेदन रहेगा परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से, आप हमें पाथेय प्राप्त करने की कृपा करेंगे। मातृभू की मूर्ति मेरे हृदय मंदिर में विराजे, मातृभू की मूर्ति मेरे हृदय मंदिर में विराजे। कोटि हिंदू हिंदवासी मातृ मंदिर के पुजारी, प्राण का दीपक संजोए आरती माँ की उतारी। लक्ष्य के पथ पर बढ़े हम, स्वार्थ और अभिमान त्यागे,
स्वार्थ और अभिमान त्यागे, मातृभू की मूर्ति मेरे हृदय मंदिर में विराजे। स्वर लहरियाँ उठ रही हैं, मातृतव आराधना की, कोटि हृदयों में उठी है चाह तेरी साधना की। शंख ध्वनि संघोष करती आज रण का साज साजे, आज रण का साज साजे। मातृभू की मूर्ति मेरे हृदय मंदिर में विराजे। हाथ में हो अरुण केतु और पाँव में प्रभंजन, शत्रु शोणित विजय श्री से आज माँ का करें अर्चन। विजय श्री का मुकुट फिर से मातृमस्तक पर विराजे, मातृमस्तक पर विराजे। मातृभू की मूर्ति मेरे हृदय मंदिर में विराजे। मातृभू की मूर्ति मेरे हृदय मंदिर में विराजे, हृदय मंदिर में विराजे। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र पराक्रमादित्य जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, केशव स्मृति समिति के आदरणीय कुंज बिहारी जी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आज बड़ा उत्सव का वातावरण है। मैं बहुत बार इस स्थान पर आया हूँ, लेकिन इस स्थान के सामने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी थी। रास्ते की भीड़ होती थी। उसका कारण स्वाभाविक है। केशव स्मृति समिति के भवन में आज संघ कार्यालय का लोकार्पण हो रहा है। संघ का काम केवल संघ का काम नहीं है, वो वास्तव में समाज का काम है। पूरे समाज को ये काम करना चाहिए, अपने स्वयं के लिए, अपने देश के लिए, समाज के एक एक व्यक्ति और परिवार के लिए। दुनिया में कहीं भी, किसी भी देश में समाज जब इस काम को करता है तब उसका प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार सुखी होता है। समाज के नाते समाज भी सुखी, प्रतिष्ठित, सुरक्षित होता है और उस समाज के कारण विश्व भी लाभान्वित होता है। अपने समाज में पिछले 2000 वर्षों से जो आत्मविस्मृति आई, उसके कारण हम आपसी स्वार्थों में उलझ गए, भेद पैदा हुए, अधिकाधिक भेदों की खाइयां चौड़ी होती चली गई और हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, जिसका लाभ विदेशी आक्रांताओं ने लिया, हमको पीटा, लूटा और ये बात चलती चली आई और इसलिए ये काम पूर्णतः बंद हो गया।
तो काम पूर्णतः बंद हो गया तो उसको समाज फिर करे, इसके लिए पहले प्रारंभ करना पड़ता है। और प्रारंभ करने वाले अलग दिखाई देते हैं क्योंकि बाकी समाज नहीं करता है, वो लोग करते हैं। इसलिए शुरू में वो काम उनका माना जाता है जो कर रहे हैं, लेकिन काम तो ये समाज का है। जैसे कोई स्कूटर मोटरसाइकिल शुरू करना है, मोटर कार शुरू करनी है, तो चलना तो उसका काम है, उस पूरे मशीन का काम है, लेकिन उसमें एक स्टार्टर होता है। स्टार्टर सा एक प्रकार होता है चाबी घुमाकर स्टार्ट करना, दूसरा प्रकार होता है किक लगाकर स्टार्ट करना। तो पहले तो वो स्टार्टर ही काम करता है, लेकिन बाद में पूरा मशीन चलता है। ऐसे अपना समाज, इसका प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार सुखी, सुरक्षित, निरामय बने, अपना कर्तव्य करे और पूरा समाज सुखी, सुरक्षित, प्रतिष्ठित हो, जिससे विश्व की आवश्यकताओं को पूरा करने का उसका सामर्थ्य बने और वो वैसा करे। इसलिए काम शुरू हुआ। ये काम है हिंदू संगठन का काम। भारतवर्ष अपना परंपरा से हिंदू समाज का घर है और इसलिए हिंदू समाज उसके लिए उत्तरदायी है। जो अपने आप को हिंदू कहता है, उनको इस देश के भले बुरे के बारे में पूछा जाएगा, जवाबदेही उनकी बनती है। उस हिंदू समाज को तैयार होना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष उनकी मातृभूमि है, उस भारत माता की भक्ति वो करते हैं। उस भारतवर्ष में हुई जो अखंड परंपरा है महापुरुषों की, भक्तों की, ऋषियों की, राजर्षियों की, ब्रह्मर्षियों की, उस परंपरा के अपने आप को वंशज कहलाते हैं। और इस भारत देश के भाग्योदय पर उनका भाग्योदय निर्भर है। यह भारत देश दुनिया में प्रतिष्ठित हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है, तो विश्व भर के हिंदुओं की सुरक्षा प्रतिष्ठा बढ़ रही है। ऐसा नहीं था तब विश्व भर के हिंदू सुरक्षित नहीं थे, प्रतिष्ठित भी नहीं थे। और इसलिए हिंदू समाज का ये काम है भारतवर्ष के लिए अपने आप को ऐसा बनाना। ये कार्य है, उस कार्य का ये आलय है। कार्य तो सर्वदूर चलता है, लेकिन कहीं एक जगह से उसको देख सकते हैं, ऐसा होना पड़ता है। तो ये जो सारे विश्व में चल रहा है हिंदू समाज के संगठन का काम, भारत में चल रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हिंदू समाज के संगठन का काम, कहाँ आने से उसका पूरा अनुभव मिल सकेगा, उस जगह को हम कहते हैं संघ कार्यालय। कार्यालय एक भवन नहीं होता केवल, कार्यालय कुछ कागज पत्रों के रखने की या कुछ लोगों के रहने की जगह नहीं होती। वहां पर संघ का घनीभूत अनुभव मिलता है। संघ का काम सबको जोड़ने का है, तो कार्यालय में वो जोड़ने वाले स्वभाव का अनुभव मिलता है। संघ का कार्य सबके जीवन में सत्य, करुणा, शुचिता और तपस की प्रवृत्तियां भरना है। तो कार्यालय में सत्य, करुणा, शुचिता, तपस का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। कार्य के लिए आवश्यक जो यांत्रिकी की बातें हैं, टेक्नोलॉजिकल बातें हैं, वृत्त लेना देना, सूचना लेना देना, भांडार में पुस्तक उपलब्ध रहना, ऐसी सब बातें तो यहाँ होगी, परंतु कार्यालय का जो भावात्मक स्वरूप है वो मुख्य बात है। आप किसी भी संघ कार्यालय में जाएंगे, आपको प्रश्न पड़ेगा
कि ये संघ का ऑफिस है क्या, ऑफिस जैसा यहाँ कुछ दिखता नहीं, ये तो ज़्यादा किसी हॉस्टल जैसा दिखता है या घर जैसा दिखता है। लेकिन उसको हम कहते कार्यालय, लोग कहते ऑफिस। वहाँ नोटिस जाता है, वहाँ से नोटिस जाता है, यानी लीगल नोटिस नहीं कह रहा हूँ मैं, सूचना जाती है, सूचना आती है। वहाँ लोग फोन करते तो जानकारी मिलती है, वहाँ लोग अंदर आते तो भंडार रहता है, उसमें संघ की जानकारी देने वाला साहित्य मिलता है। गणवेश खरीदना है, गणवेश का साहित्य रहता है। ये सारी बातें वहाँ रहती है, लेकिन उसके कारण वो कार्यालय नहीं है। कार्यालय वो इसलिए है कि वहाँ संघ होता है, और संघ यानी कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जिसको कहते हैं टेक्निकल भाषा में, वो नहीं है, मनुष्यों का जमावड़ा नहीं है। संघ एक जीवन है, संघ एक वातावरण है। वह जीवन और उस जीवन से उत्पन्न हुआ वह वातावरण संघ कार्यालय में अनुभूत होता है। और जैसा मैंने कहा कि ये करने वाले केवल संघ के स्वयंसेवक नहीं रहते, सभी लोग रहते हैं। कार्यालय में आने जाने वाले लोग भी रहते हैं, कार्यालय को बनाने वाले लोग भी रहते हैं। आज आपने सुना कि काम तो पूरा हो गया, कार्यालय बनकर तैयार हो गया, लेकिन रंगाई पुताई करने वाले अभी गए नहीं, यहीं पर विद्यमान है। इतनी भक्ति से इसको बनाने वाले लोग ये भी कार्यालय का वातावरण बनाते हैं। आप सब लोग आज यहां उपस्थित है, संघ पर आपका जो भाव है उसके कारण आप यहां उपस्थित है। आप सबके भाव से भी ये कार्यालय बनता है। संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता तो है ही, कार्यालय में निवास करने वाले लोग तो है ही, लेकिन हम सबके लिए ये काम है। कार्यालय का भवन तो बन गया, लेकिन कार्यालय का भाव बने रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और वो भाव क्या है? स्वातंत्र्य, समता, बंधुता। आज जिनकी जयंती है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर साहब, वो कहते थे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यह तत्वत्रयी मैंने फ्रांसीसी राज्य क्रांति से नहीं ली है, उसको मैंने भगवान बुद्ध के विचार में भारत के मिट्टी में पाया है। दुनिया का यह अनुभव है, और आज दुनिया फिर से इस अनुभव से जूझ रही है, उस पर मात करना चाह रही है कि जहां स्वातंत्र्य आता है, वो ये मैं कह रहा हूं आज की दुनिया के बारे में। उन्होंने कहा कि दुनिया का ये अनुभव है कि स्वातंत्र्य प्राप्त करने गए तो समता नष्ट होती है, और समता लाने जाएंगे तो स्वतंत्रता का संकोच करना पड़ता है। स्वातंत्र्य और समता एक साथ लानी है तो तीसरा तत्व अनिवार्य है, वो है बंधुभाव। लिबर्टी, इक्वालिटी एक साथ आनी है तो फ्रैटर्निटी आवश्यक है, और बंधुभाव ही धर्म है। भारत धर्मप्राण देश है। बाबा साहब अंबेडकर इस धर्म तत्व के पक्के पुरस्कर्ता थे। उनका काम क्या था? समाज से जड़ मूल से विषमता को उखाड़ देना। संघ अगर एक स्टार्टर है तो बाबा साहब का काम भी एक स्टार्टर था। संघ चाबी घुमाने वाला स्टार्टर कह सकते हैं आप, बाबा साहब का किक वाला स्टार्टर था, क्योंकि हिंदू समाज सुन नहीं रहा था। इसलिए हिंदू समाज को इस विषमता से बाहर लाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, दीक्षा परिवर्तन भी किया, क्योंकि उनकी प्रामाणिक इच्छा ये थी भारत देश अच्छा बनना है तो भारत देश के सारे आपत्तियों के मूल में ये जो विषमता है, असमानता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम की कमी है, ये सब कारण है, उसको उखाड़ना चाहिए। वो भुक्तभोगी थे।
संघ का कार्य भी जिस डॉक्टर ने शुरू किया, उनको सामाजिक विषमता का शिकार तो नहीं होना पड़ा, परंतु दारिद्र्य उपेक्षा का शिकार बचपन से वो भी होते रहे। उन्होंने भी कठिन परिस्थिति में अपनी शिक्षा को पूर्ण किया और उन्होंने भी अपना पूरा जीवन इस समाज के सारे विषमता को हटाकर उसको एक सूत्र में बंधुता के, आत्मीयता के पिरोने में लगा दिया। अपने लिए दोनों डॉक्टरों ने कुछ नहीं किया। जब डॉक्टर अंबेडकर साहब चले गए तो उनके बाद उनकी स्टेट क्या थी? उनका पुस्तकालय। और डॉक्टर हेडगेवार जब चले गए तो उनके बाद उनकी स्टेट क्या थी? उनका पत्राचार। अपने लिए कुछ नहीं लिया। जीवन भर हिंदू समाज में एकता समानता बनी रहे और यह हिंदू समाज अपने आप को स्वतंत्र करे और सारी दुनिया को जो सब प्रकार के शोषण चलते हैं, विषमता चलती है, उससे मुक्त करने का रास्ता बताए, ऐसा योग्य अपना समाज बने। इसीलिए दोनों की जिंदगी खप गई। ये बड़ा संयोग है और अपना सौभाग्य है कि आज इस केशव स्मृति का लोकार्पण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जन्म दिवस पर उनका स्मरण करने के लिए आज यहां पर हो रहा है। काम एक ही था, दोनों ने प्रारंभ अलग अलग अवस्था में अलग अलग दिशा से किया था और इसलिए जब 1934 में डॉक्टर अंबेडकर कराड़ की शाखा पर आए थे, कराड़ महाराष्ट्र में सातारा के पास। तो उसके स्मरण में वहाँ की शाखा ने अभी अभी एक कार्यक्रम संपन्न किया और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संघ की शाखा पर आए थे तो उसका समाचार छपा। उस समय तिलक जी का चलाया केसरी था, तिलक जी तो नहीं थे, केसरी चल रहा था। उस केसरी वृत्तपत्र में वो समाचार छपा था जिसमें डॉक्टर साहब बाबा साहब आम्बेडकर का शाखा पर जो भाषण हुआ उसका 3 पंक्तियों में वृत्तांत दिया था कि उनका भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ बातों में हमारे मतभेद है तो भी संघ को मैं अपनत्व के भाव से देखता हूं। ये अपनत्व 2 बातों का परिणाम था। डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर अंबेडकर दोनों में अपने समाज के लिए कूट कूट कर अपार आत्मीयता भरी थी और दोनों का जो काम था वो समाज में उसी आत्मीयता को उत्पन्न कर कर सब स्वार्थ और भेदों को तिलांजलि देने का था। उस काम के लिए दोनों के कार्य चले, कार्यकर्ता चले, आज भी हम चल रहे हैं। उस संघ के कार्यालय का आज लोकार्पण है। इस भाव को हम याद करें। कार्यालय एक भावना है, आज अपना भवन बन गया है। संघ की स्थिति है, स्वयं सेवक संघ के लिए सुविधा खड़ी कर सकते हैं, अन्यत्र तो संघ मांगता नहीं। संघ अपना काम अपने स्वयंसेवकों के बलबूते चलाता है, समाज के काम के लिए समाज से सहयोग लेता है, अपने काम के लिए समाज से कुछ नहीं लेता। स्वयंसेवक साल में एक बार जो करते हैं उससे होता है। आज स्वयंसेवकों की स्थिति है कि वो ऐसा कार्यालय खड़ा करे। अंदर जाकर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इस प्रांत की जितनी आवश्यकता है नाप तोलकर उतना ही बना है, उससे ज़्यादा नहीं बना, क्योंकि हम लग्जरीज पर विश्वास नहीं करते। परिश्रम की, सादगी की, मितव्ययिता की आदत बनी रहनी चाहिए। तो हमारे कार्यालय बनाने में, भवन बनाते हैं तो स्थानीय नगर निगमों के वगैरह वगैरह मानक होते, वैसे संघ के भी कुछ मानक है। जहाँ आवश्यकता है वहाँ बनाना, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं बनाना।
आवश्यकताएं पूर्ण हो, बाहर के भी लोग आते हैं उनके लिए एकदम ही ऐसा असुविधाजनक न हो, लेकिन चैन आयाशी का चित्र न हो। आप इस कार्यालय को देखेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा, उन मानकों पर बना है। लेकिन ऐसा भी बनाने की स्थिति नहीं थी तो संघ का कार्यालय कहाँ होता था? कार्यकर्ताओं के घरों में होता था। और जब कार्यकर्ता भी नहीं थे, डॉक्टर हेडगेवार अकेले थे, तब संघ कहाँ होता था? डॉक्टर हेडगेवार के जीवन में होता था। क्योंकि संघ एक भावना है, संघ एक जीवन है। वो जीवन और भावना देश काल परिस्थिति अनुसार जहां रहनी है वहां रहती है। कभी दिखाई नहीं देती, इतनी सूक्ष्म होकर रहती है, कभी सबको दिखे ऐसा वटवृक्ष जैसा विस्तार लेके खड़ी होती है। संघ के कार्यालय भी ऐसी है। कभी दिखाई न देते थे, इतने छोटे होते थे, लोगों को पता भी नहीं होता था कहाँ है। आज प्रसिद्ध है, दिखाई देते हैं, परंतु वो तो बाहर का रूप है। वास्तविक जो रूप है, जो अन्यान्य परिस्थितियों में अन्यान्य रूपों में अपना काम करते रहता है, वो ये संघ भाव है। उस भाव को हम सबको मिलकर वर्धिष्णु रखना है, सुरक्षित रखना है। इसीलिए कार्यालय बनता है, इसीलिए वो कार्य का आलय कहता है। नहीं तो कार्यालय को हम ऐसा भी तोड़ सकते, कार्य का लय, वो लय नहीं है, आलय है। भवन को हम कह सकते हैं जहाँ कुछ नहीं होता, भवन, ऐसा नहीं है, वो क्रियापद है भवन, जहाँ कुछ होता है। कार्यालय में ये सब होना चाहिए। संघ के कार्यकर्ता इसकी चिंता तो करेंगे ही, हम सब का ये कर्तव्य है एक तरह से। लेकिन आप लोग सम्मान्य निमंत्रित है, तो मैं कहता हूँ कि आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आपका जो स्नेह संघ पर है, उसके चलते इस भाव का नित्य वर्धन करने का प्रयास आप भी करिए। आते जाते रहिए, देखते रहिए, बात करते रहिए, पुस्तकें मिलेगी पढ़ते रहिए, संघ कार्य को बढ़ाइए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और डॉक्टर हेडगेवार दोनों की आंखों के सामने विश्व का मार्गदर्शन करने वाला, भेद रहित, स्वार्थ रहित, समता युक्त, शोषण मुक्त ऐसा भारत का हिंदू समाज था। वो समाज हम खड़ा करें, भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर हो, इतना एक विचार मेरे मन में आता है। वो आपके चिंतन के लिए आपके सामने रखता हूँ और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। कार्यक्रम का अंत कल्याण मंत्र के साथ होगा। हम उसका श्रवण प्रथम पंक्ति सुनने के बाद साथ साथ बोल सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।